तो दोस्तों आज की इस न्यूज को मैं आपको बताऊं, आप इस न्यूज को जानने से पहले ये बात जान लीजिए और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो इस तरह की चीजों को अब भारत के अंदर विरोध करेगा वो ही एक्चुअली ये चाहता है कि भारत आगे तरक्की करे, और जो इन चीजों को इग्नोर करके इन्हें बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि वहां पर दाल में कुछ न कुछ काला है। ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब करना है। इस चीज का ध्यान अगले कुछ मिनटों के बाद से ही आप देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। ये खबर सीधे जुड़ी हुई है भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं कि ना तो इकोनॉमिकली और ना ही मिलिट्री के क्षेत्र में बांग्लादेश इस तरह की कोई शक्ति रखता है अपने पास कि वो भारत को किसी तरह से कुछ भी नुकसान पहुंचा दे। इवन अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एकमात्र पड़ोसी है। जी हाँ, म्यांमार से कुछ हद तक उसकी बाउंड्रीज मिलती जरूर है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। लेकिन भारत की बात की जाए तो 4500 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्रीज वो हमसे शेयर करता है। तीसरे अन्य किसी भी देश से वो अपनी बाउंड्रीज शेयर नहीं करता, क्योंकि उसके बाद समुद्र वगैरह आ जाता है, बे ऑफ बंगाल का। अब ऐसी परिस्थिति में उसने भारत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया था। काफी लंबे समय से इनकी प्लानिंग चल रही थी। इवन बंटवारे के बाद से लेकर आज तक ही बांग्लादेश उन्हीं सारे कामों को लगातार किए जा रहा है जो कि एक्चुअली जिन्ना के समय प्लान किए गए थे। ये कभी भी हमसे फाइनेंशियली आगे नहीं हो सकते, ना ही मिलिट्री के क्षेत्र में हो सकते, ये बात ये भी जानते हैं। लेकिन इनके पास एक ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल ये लोग बखूबी कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं घुसपैठियों के दम पर। देखिए, भारत की झारखंड में कुछ समय से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोहराम मचा हुआ है। इसको लेकर कई लोग विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी घुसपैठ ओडिशा में भी हो रही है, जिसको लेकर भी ठीक उसी तरह की चीजें देखने के लिए मिलती है। कुछ कवर अप करते हैं तो कुछ विरोध करते हैं। बंगाल की बात की जाए या फिर असम की बात की जाए तो यहाँ पर तो ढेरों इनकी घुसपैठ हो ही रही है। इसे भी कुछ कवर अप करते हैं तो कुछ विरोध करते हैं। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य हैं। स्पेशली पूर्व की बात की जाए तो बिहार है। तो इन सभी राज्यों में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ बहुत बड़े स्केल पर लगातार काफी दशकों से हो रही है। और अब इनका यही उद्देश्य है कि हम लोग फाइनेंशियली तो भारत से जीत नहीं सकते, ना ही मिलिट्री के दम पर हम लोग भारत से जीत सकते हैं। तो क्यों ना भारत के ऊपर एज बनाने के लिए इनकी डेमोग्राफी बिगाड़ी जाए, और उसके बाद फाइनली इन सभी इलाकों पर अपना इन्फ्लुएंस जमाया जाए। जी हाँ, क्योंकि बताया जाता है कि बांग्लादेश के पास एकमात्र जो उनकी ताकत है वो है उनकी पॉपुलेशन, और अपनी इसी पॉपुलेशन के दम पर ये लोग भारत के कुछ राज्यों की डेमोग्राफी बिगाड़ने में पूरी तरह से सक्षम भी हैं। और ऐसा ये लोग एक्चुअली काफी लंबे समय से कर भी रहे हैं। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात की जाए तो वहां पर पहले से ही कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो कि उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। कहीं पर जमीन का विवाद है तो कहीं पर कम्युनिटीज के बीच में कुछ विवाद चल रहे हैं। तो इन सभी का फायदा ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दरअसल इन सारी चीजों को लेकर बांग्लादेशियों की तरफ से इस तरह की कैंपेनिंग की जा रही है कि क्यों ना अपना दायरा, अपना क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। और इसके लिए ये लोग भारत के कई सारे राज्यों के ऊपर क्लेम तक कर रहे हैं, और एक तरह से ग्रेटर बांग्लादेश के मैप वगैरह सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, ओडिशा है, बिहार, झारखंड, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी कई सारे स्टेट्स आपको इस सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इवन अरुणाचल प्रदेश का नाम देखकर तो चाइना भी बोल पड़ा कि मैं क्या जॉब छोड़ दूं। और वहां पर कुछ इस तरह की पावर से झुकी वहां के कॉमन पीपल्स के बीच में इस तरह के आह्वान और अपील वगैरह लगातार किए जा रहे हैं कि अब इस चीज को एक्चुअली साकार करने का समय आ चुका है। तो अल्टीमेटली अब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी यूनिटी ही इस तरह की चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगेन कह दूं, मिलिट्री क्षेत्र में या फिर फाइनेंशियली बात की जाए तो ये न तो इंच में है न फुट में है हमारे सामने। लेकिन जिस तरह का मूव ये लोग चल रहे हैं, स्पेशली जो डेमोग्राफी को ये लोग अटैक कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर तेजस मार्क 2 के बारे में बताया ये जा रहा है कि भारत का तेजस मार्क 2 बहुत ही जल्द न केवल रोल आउट हो सकता है, लेकिन रोल आउट करने के पहले इसके ऊपर जो एक्चुअली काम किए जाने चाहिए थे वो बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, और अब इसने अपना शेप लेना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसी महीने से बेंगलुरु स्थित HAL की फैसिलिटी में तेजस मार्क 2 की असेंबली शुरू होने जा रही है। इसके लिए बताया जा रहा है कि इसका जो फ्यूजलार वगैरह है और इसमें एड ऑन करने के लिए जो छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह हैं, जो अलग अलग तरह के सब सिस्टम्स वगैरह हैं, वो ऑलरेडी फैसिलिटी में भेज दिए गए हैं। और इसका सारा दारोमदार इस समय भारतीय वायुसेना की एक प्रमुख संस्था एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ASTE कहा जाता है, उसके जिम्मे दी गई है। यही संस्था तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को लेकर भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब इसी संस्था के जो पायलट्स वगैरह हैं जो कि टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी प्रक्रियाएं की जाएंगी उन सब में अपना योगदान दे रहे हैं और साथ ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी आधार पर बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 में हर हाल में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। अब 25 बोले तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 25 के एकदम अंत तक होगा, क्योंकि अगर असेंबली इसकी अगले महीने से शुरू हो रही है तो आप ऐसा मोटा माटी मान लीजिए कि 6 से लेकर 8 महीने लग सकते हैं। तो संभवतः जून जुलाई 2025 तक हर हाल में इसकी संपूर्ण असेंबली वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, ये रोल आउट कर दिया जाएगा और इसके बाद में वर्ष 2025 खत्म होने तक इसके संपूर्ण ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट भी हो सकते, जिसमें इसके कई सारे टैक्सी ट्रायल्स वगैरह शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें हाई स्पीड पर, लो स्पीड पर इसे जमीन पर चलाकर देखा जाएगा, जिसे कि टैक्सी ट्रायल्स कहा जाता है। उसके बाद वर्ष 2026 की शुरुआत में ही, बिल्कुल शुरुआत मंथ में, ये पूरी तरह से तैयार होगा अपने उड़ान परीक्षणों के लिए। इंजन्स की समस्या इसके साथ नहीं जाने वाली है, जितनी जानी थी वो ऑलरेडी जा चुकी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 8 इंजन इसको लेकर ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, और कुछ और इंजन बाकी हैं जो कि रेडीमेड बनकर HAL को मिल जाएंगे। तो कम से कम आंकड़ा हमारे पास F414 इंजन का 20 के आसपास पहुंच जाएगा, जिसमें इसकी शुरुआती प्रोडक्शन में कोई डिले, किसी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिल सकती। और जब ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा, जब इसके 4-5 प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे, सारी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी, तब तक जो भारत में निर्मित इसके इंजन होंगे F414 के, वो हमें मिलने शुरू हो ही जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए, इसे सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन इन दोनों ही खबरों को लेकर जरूर लिखिएगा। जय भारत।